Hey guys, welcome to the Bank Nifty and Nifty analysis कल के लिए दैट इज़ 4th of July फ्राइडे। तो आज हम देखते हैं कि 3rd जुलाई में निफ्टी ने क्या क्या किया, कहाँ से सपोर्ट लिया, कहाँ से रेजिस्टेंसेस लिए, बिकॉज आज के ही उससे हमें कल के लेवल्स मिलेंगे, है ना। तो अगर आपने मेरा कल वाला वीडियो देखा होगा तो जो भी पहले जो ट्रेंड लाइन बनाई थी कल, वो मैं आपको दोबारा से बना के दिखाती हूँ। ये वाली ट्रेंड लाइन जो थी, ये निफ्टी आज रीटेस्ट करने आया। सबको लगा ओ दोबारा बुलिश हो गया, दोबारा बुलिश हो गया, बट फिर उसके बाद इसने दोबारा से यहाँ से रिजेक्शन ले ली। तो अगर आपने यहाँ से शॉर्ट लिया होगा तो आप ऑब्वियसली आज आपकी पोजीशन प्रॉफिट में कट हुई होगी। अब इस ट्रेंड लाइन का कोई काम नहीं है, इसलिए आज मैंने ये ट्रेंड लाइन हटा दी थी। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू जो ट्रेंड लाइन बन रही है 3 टच पॉइंट की, वो है ये वाली। ठीक है, एंड ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था जो 25,600 का जोन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से फर्स्ट बेरिश एंगल्फिंग कैंडल आई थी और यहीं से डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई थी, है ना। तो आज जो निफ्टी का डेली पर उसने किया वो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी आज दोबारा इसने रेड एंगल्फिंग कैंडल बनाई है, दैट शोज़ कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि निफ्टी अब 60 RSI पर है। अगर 60 से बाउंस किया दैट मीन्स कल की एक बुलिश कैंडल बननी चाहिए। कल की अगर बुलिश कैंडल बनी और 60 से बाउंस आया तो इसका मतलब है कि मंडे को और ऊपर जा सकता है निफ्टी, और वो और भी ज़्यादा बुलिश हो जाएगा और तब तो 26,000 टच हो सकता है। बट इसके 3 ही फैक्टर्स हैं। फर्स्ट, 60 RSI से बाउंस कल होना चाहिए, एंड सेकंड जो अभी रेड की पूरी 4 कैंडल्स आई हुई हैं रेड की, वो डेली में कल की कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, राइट। बट इट्स ओके, कल हम दोबारा से डिस्कस करेंगे कि निफ्टी क्या कर रहा है। अब हम आते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर भी ज़्यादा कुछ नहीं है। इसने एक पहले तो पिन बार कैंडल बनाई थी, लेकिन वहाँ से ऊपर जाके वही वाली जो येलो ट्रेंड लाइन थी पहले आपको दिखाई है, वहाँ से रिजेक्शन लेके दोबारा से नीचे आ गया था। तो जब ये निफ्टी यहाँ तक आया था तभी 3 टच पॉइंट ट्रेंड लाइन बन रही थी, जो कि अपने आप में ही काफ़ी स्ट्रांग होती है। पहले हम सबको लग रहा था कि अच्छा इसने ये ब्रेक कर दी, बट नहीं, इट फेल टू ब्रेक इट, और उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आया। तो अगर आपने यहाँ से शॉर्ट किया होता तो अभी आपका प्रॉफिट अच्छा होता। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आके कि क्या हमें कोई कल के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंसेस मिल रहे हैं। बिकॉज ऑब्वियसली एज अ ट्रेडर हमारी ड्यूटी है कि हम एक दिन पहले ही सब कुछ अपने लेवल्स मार्क करके रखें, उससे नेक्स्ट डे मार्केट में कन्फ्यूजन नहीं होती, राइट। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, ये वाली जो रेजिस्टेंस थी, मैं आपको बता रही हूँ ये वाली रेजिस्टेंस को ना अब हम चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज जो मार्केट थी वो यहाँ से रिजेक्ट हुई है, तो फिर भाई हम उस वाली रेजिस्टेंस को क्यों कंसिडर करें, है ना। तो इसकी विक की जो लेंथ है वो हमारा जोन बन जाएगा। ठीक है, और जोन को कैसे एक्सपैंड करना है, यहाँ पे जाओ मिडिल में और इसे एक्सपैंड कर दो। अगर आप रुको, अगर हम यहाँ से भी इसे बैक करके एक्सपैंड करेंगे तो ये फिर भी हमारी अच्छी ही एक रेजिस्टेंस बन रही है। इसको ग्रीन की जगह हम कर देते हैं रेड, बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस है, सपोर्ट नहीं। तो ये हमारी हो गई एक 4-5, लिटरली 5 टाइम्स रिजेक्शन मिला है इस वाले पॉइंट से। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। नेक्स्ट जो हमने सपोर्ट जोन बनाया था वो ये वाला था, बट आज मार्केट ने इसको कोई वैल्यू नहीं दी, इसलिए हम ये सपोर्ट जोन डिलीट कर सकते हैं। ओके, एंड आज जब मार्केट खुला था तो वो यहाँ पे आया था, है ना। तो जो 9:15 की कैंडल थी वो यहाँ पे खुली थी, नीचे गई, फिर ऊपर गई, ट्रेंड लाइन रीटेस्ट, और फिर से रीटेस्ट करके नीचे आ गई। तो अब इसमें हमारा सेकंड सपोर्ट जोन क्या दिख रहा है आपको, मतलब आपको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, लाइन बना लेते हैं। जो 9:15 की कैंडल थी वहाँ से इसने एक बार रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। बाकी तो ये एक सपोर्ट जोन है ही जहाँ से इसने कल भी सपोर्ट लिया था एंड कल, बट ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 2-3 आवर्स काट दिए थे बहुत आराम से। ठीक है, तो ये हमारी हो गई
15 मिनट्स की। ओ माय गॉड, आप 5 मिनट्स की कैंडल देख रहे हो, पूरी साइडवेज मार्केट 420 से लेके 330 तक पूरी साइडवेज मार्केट थी। तो अभी तो यही हमारे सपोर्ट जोन्स निकल के आ रहे हैं, इसके अलावा तो मेरे को कुछ नहीं लग रहा कि कोई और सपोर्ट जोन है। ठीक है, फिर ये हमारा हो गया निफ्टी का एनालिसिस। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी ने क्या किया है, वो तो सेम वही फॉलो कर रहे हैं। बैंक निफ्टी अभी भी वीकली में तो इट इज़ ग्रेटर दैन 60। देन फिर उसके बाद अगर हम आते हैं यहाँ पर डेली में वो आ गया है बिलो 60। दैट मीन्स सेलिंग प्रेशर बहुत है, बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। बट इट्स ओके, देखते हैं, क्या पता कि कोई सपोर्ट आ जाए। ठीक है, मेन जो हमारा सपोर्ट है ना, ये फिर बता दें 1.27 का। तो अगर आपको देखना है क्या काम होते हैं तो आप कल वाले वीडियो को जाके सुनना, उधर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने कि उसका क्या काम होता है। यहाँ पे गए, ये देखो कितना अच्छा सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे। तो हो सकता है निफ्टी यहाँ तक आए 56,200 तक एंड फिर यहीं से बाउंस ले ले, तो वो भी बुलिश है। ठीक है, लेकिन कल के लिए अभी तो बुलिशनेस नहीं दिखाई दे रही डेली पे, बिकॉज ये प्रॉपर 2 एंगल्फिंग कैंडल्स बन चुके हैं। अब हम आते हैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, 4 आवर्स में एज इट इज़ जो डबल टॉप बना था उसका तो टारगेट रीच हो ही गया है। तो अब नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है जहाँ से मार्केट बाउंस हो सकता है ना, हमें तो वही देखना है। तो आप ये देखो, ये तो एक मेन सपोर्ट था ही। ठीक है, आपने भी देखा होगा, यहाँ पे था रेजिस्टेंस, यहाँ पे बना सपोर्ट, फिर उसके बाद आया यहाँ पे सपोर्ट, आज वो वाला सपोर्ट भी ब्रेक हो गया। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे आएगा, जो कि है 56,579। ठीक है, इसकी वेट करते हैं और इसको हम कर देते हैं ग्रीन, बिकॉज इट इज़ आर सपोर्ट। सेकेंडली इसको भी कर देते हैं ग्रीन, बिकॉज अगेन अभी बन गया है सपोर्ट। उप्स, 1 मिनट गाइस, यस। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला एनालिसिस हो गया। बस ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब हम देखते हैं कि मार्केट ने क्या क्या कैसे रिएक्ट किया है। ठीक है, इसको कर दो क्रॉस, ट्रेडिंग व्यू को। यस, प्लीज़ सेव द चेंजेस ट्रेडिंग व्यू। गाइस ये थोड़ा थोड़ा हैंग हो रहा है, बिकॉज जब भी बहुत सारे टैब्स खुले होते हैं तो जनरली ये हैंग हो जाता है। बट कोई बात नहीं, हमें तो अपना एनालिसिस करना ही है। ओवरऑल सारी जो मार्केट थी सारी नेगेटिव थी। निफ्टी के ऑप्शन तो पहले ही बूम हो गए थे, आई थिंक 1 o'clock के अराउंड काफ़ी अच्छा मूव आ गया था। तो फिर अब देखते हैं मार्केट मूवर्स हमारे क्या थे, गेनर्स। टॉप गेनर DCM, श्रीराम, एस्टरडैम और मोतीलाल ओफसाल। तो एक बारी इनके वो जाके देख लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ। ठीक है, वो मैं आपको अभी दिखा दूंगी। सबसे पहले हम चलते हैं इस वाले आर्टिकल पे, आर वी रैलिंग और ओवर करेक्टिंग। तो मार्केट्स में बेसिकली स्ट्रॉन्ग एपेटाइट तो है। अगर आप देखो US मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, S&P, नैस्डैक दोनों ऑल टाइम हाई पे हैं। तो ग्लोबली तो कोई प्रेशर नहीं है अभी। ठीक है, लेकिन इंडियन मार्केट क्यों नीचे जा रहा है 2 दिनों से, वो हमें देखने की बात है। क्या ऐसा तो नहीं कि मार्केट को ऑलरेडी न्यूज़ पता है कि जो इंडिया US की ट्रेड डील होने वाली है उसमें इंडिया को बहुत ज़्यादा टैरिफ लगेगा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो मार्केट नीचे जाएगा। नेक्स्ट में ये एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें था सेरा सैनिटरी वेयर म्यूटेड पैटर्न। देख लेते हैं सेरा सैनिटरी वेयर। ठीक है, तो लोग अगर उनको ऐसा क्या दिख रहा है जो ये आर्टिकल लिखा उन्होंने, देखो मंथली पे तो 40 से बाउंस लिया, तो वैल्यू बाय तो यहाँ पे था 5,000 5,500 ऐसे के जोन पे था वैल्यू बाय तो। ठीक है, बाकी मैं एक बार देखती हूँ कि इधर दिख क्या क्या सपोर्ट वगैरह रहा है भाई, वो दिखाइए हमें। हम आते हैं यहाँ पर।
ठीक है, अगर हम यहाँ पर आते हैं तो आप देख रहे होंगे कि ये इस रेजिस्टेंस पर ही सपोर्ट ले रहा है। वेबकैम हटा ही देते हैं, हमें क्या करना है वेबकैम अगर ये हैंग ही हो रहा है तो फिर उसके बाद आता है डेली। डेली में तो अभी बिल्कुल साइडवेज है। रुको, इसको प्लॉट करते हैं। ये देखो, अगर मैं यहाँ पर आई और ये ट्रेंड लाइन खींची, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जो थी रीएडजस्टेड यहाँ पे आई, तो यहाँ से तो इसने रैली दे दिया, लेकिन अभी इसके रेजिस्टेंस पर ही घूम रहा है। तो अभी तो मेरे अकॉर्डिंग कुछ इसको खरीदने की नहीं होनी चाहिए ज़रूरत। ये छोटी ट्रेंड लाइन पर आते हैं। एक्चुअली बाइंग वॉल्यूम काफ़ी अच्छी है। अगर आप देखोगे रेड में तो वॉल्यूम ही नहीं है, बट ग्रीन कैंडल्स में तो वॉल्यूम ही वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ना यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना ली जाए, जिसका साथ ही साथ में हम अलर्ट लगा देंगे। तो अगर अलर्ट बचता है तो कल मैं आपको बता दूंगी कि ये बुलिश लग रहा है, बेरिश लग रहा है। बाकी ऑब्वियसली इट्स योर कॉल। यहाँ पे तो एजुकेशनल वो हो रहा है कि भाई चार्ट पैटर्न्स कैसे प्लॉट करने हैं और ये सब। आज जो ये ट्रेड बना था ये था बॉश में। बॉश में क्या हो रहा था, डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखाती हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा क्लस्टर्ड था, है ना, तो टाइट वॉल्यूम, इसको कहते हैं हम वीसीपी पैटर्न। बेसिकली क्या हो रहा था, यहाँ पे हाई वॉल्यूम थी, फिर वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रही थी, ठीक है, रेड की ही बढ़ रही थी। तो फिर उसके बाद यहाँ पे अलर्ट बजा था 32,780 पे, और ये सीधा 34,000 तक गया था। तो यहाँ पे आप सेल कर सकते थे सीधा एक ही स्टॉक में 2,000 का प्रॉफिट। बताओ, बहुत बढ़िया इंट्राडे था ये तो, बहुत बढ़िया इंट्राडे था। ठीक है, नेक्स्ट उसमें आते हैं टेक्निकल पिक्स वाले। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई जेके सीमेंट और भारत फोर्ज देख लो। ठीक है भाई, देख लेते हैं। सबसे पहले हम जेके सीमेंट पर जाते हैं और यहाँ पे गए। ओ माय गॉड, ये तो ऑलरेडी मंथली में काफ़ी ज़्यादा हाई पर है, बट इट्स ओके। तो यहाँ पे क्या मेरे को कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना चाहिए क्या? लेट मी सी गाइज, डू नॉट वरी वन नम्या ट्रेड्स इज हियर। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो फॉर लाइव अपडेट्स। नम्या_ट्रेड्स करके है, ठीक है, उधर काफ़ी लाइक एजुकेशनल मटेरियल वगैरह सब है। और अगर आप मेरा ये लॉन्ग फॉर्म वीडियो देख रहे हो तो शॉर्ट्स ज़रूर देखना। शॉर्ट्स में ना ऐसे छोटे छोटे स्निपेट्स हैं, तो उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी। तो अगर आपको जैसे एजुकेशनल चाहिए, ट्रेंड लाइन्स कैसे वर्क करते हैं, पैटर्न्स कैसे फाइंड करते हैं, वो सब आप उधर देख सकते हो। फिर अब ये तो है देखो मंथली में ब्रेकआउट था ये, ठीक है, 52 वीक हाई ब्रेकआउट था। तो 19 मई के बाद ये देखो कैसे फटा है, ठीक है। एक एंगल्फिंग बना था डार्क क्लाउड पैटर्न, लेकिन उसके नेक्स्ट डे उसने ऊपर कर दिया था। देखा, ये इसी की बात करी थी कि निफ्टी में अगर ये नेक्स्ट डे ऊपर हो जाता तो डार्क क्लाउड कवर इनवैलिडेट हो जाता। अब हम आते हैं यहाँ पर डेली में कि भाई डेली में ऐसा क्या दिख रहा है लोगों को। तो वीकली में 60 से बाउंस है और डेली में भी 60 से बाउंस है। वाओ, दैट इज़ नाइस एक्चुअली। तो आप इस पे ध्यान दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। मैं अगर होती तो इसी के ऊपर खरीदती भाई, क्योंकि यहाँ पे ये विक है। तो विक पे कभी भी रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज वो सेलिंग प्रेशर दिखाता है, अपर विक जो होता है, ठीक है। ये तो हो गया जेके सीमेंट। फिर आ जाते हैं एक बार भारत फोर्ज पे। भारत फोर्ज क्या कह रहा है, भारत फोर्ज कह रहा है कि मंथली में गए। मंथली में देखा था आपने कैसे लगातार पे लगातार ये कैंडल्स आ रहे थे, है ना, लेकिन उसके बाद इसने बढ़िया रैली दी थी। यहाँ पे जो था ऐसे डब्ल्यू पैटर्न बनाया था। तो अभी क्या हो रहा है, डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर ही कंसोलिडेशन हो रहा है ना। ये जो है डब्ल्यू पैटर्न, इसको हटा देते हैं। इसके ऊपर क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन। अब हम आ जाते हैं डेली में। डेली में क्या हो रहा है, डेली में 60 से रिजेक्शन मिल रही है इसे। 60 से रिजेक्शन मिलना, लेकिन 1 2 3 टाइम्स रिजेक्शन। इसके बाद अगर ये 4th अटेम्प्ट करता है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली ये बहुत ऊपर जा सकता है एकदम से। तो इसका ध्यान रखो। इसका ध्यान कैसे रखोगे, आप अलर्ट लगाओगे,
ठीक है, यहाँ पे जाओ और इधर अलर्ट लगा के रख लो। अगर मार्केट इस प्राइस से ऊपर जाता है दोबारा से तो ये काफ़ी अच्छा कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन आ गई है। ठीक है, इसकी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कब से हो रही है? 13 जून, दैट इज़ ऑलमोस्ट 3 वीक से तो ये एक ही रेंज में चल रहा है। पक्का लोग ऑप्शन सेलिंग करके इधर से कमा रहे हैं, बट कोई बात नहीं, हम तो भाई ब्रेकआउट पे ही स्टॉक लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे। ठीक है, या तो लोअर रेंज पे लेंगे या फिर ब्रेकआउट पे लेंगे, बीच में कभी भी नहीं लेना। ठीक है, दिस वाज अबाउट भारत फोर्ज। नेक्स्ट चीज़, 1,00,000 करोड़ का जो डिफेंस का ऑर्डर लिया है इंडिया ने। अभी मैं ऑपरेशन सिंदूर सेंटर क्लियर्स 1,00,000 करोड़ मिसाइल वेपन्स परचेजेस with exports increasing up to 24,000 crore in 2024-25। ठीक है, तो डिफेंस काउंसिल ने ही ये किया है। अब हो सकता है कि कल डिफेंस वाले जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि ये देखिए निफ्टी डिफेंस जो है, जो निफ्टी डिफेंस है वो एक ये पैटर्न फॉर्म कर रहा है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जेंस। अगर ये, क्योंकि ये लोअर हायर लो है और ये लोअर हाई है, तो डेफिनेटली कल ये यहाँ से फट सकता है। तो आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट टुडे गाइस। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो सबके साथ। जितना शेयर करते हैं उतनी ही नॉलेज बढ़ती है, बिकॉज दूसरों के भी कंटेंट हमें पता चलता है कि उनकी थिंकिंग क्या है, क्या स्टॉक्स देख रहे हैं, क्या वो सीख रहे हैं, राइट। तो फिर दैट्स इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।